बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त बरोज़ जुमा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता MNA जो बादियाब हो गए और जिनके बारे में एंटी करप्शन ने एक नया वकूआ बनाया था। आज उनकी बादियाबी से मुतल्लिक जब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई और DG एंटी करप्शन ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनकी रिपोर्ट पर दरख्वास्त को निपटाने के बजाय अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अहम एक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों से मुतल्लिक, और अदालत ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने बिलावल जरदारी सरकार से कि हमें बताया जाए कोई 1-2 इंच जगह बच गई है जो आपने कब्ज़ा ना किया हो या सारी भी कब्ज़ा कर चुके हैं। ये जो लाखों एकड़ सरकारी ज़मीनें हैं ये उनके कब्ज़ों के से मुतल्लिक केस था। सिंध हाई कोर्ट ने मलीर नदी की 10 एकड़ से ज़्यादा अराज़ी की मलकियत के तनाज़े से मुतल्लिक दरख्वास्त पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मलीर नदी की 10 एकड़ से ज़्यादा की मलकियत के तनाज़े से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। KDA की गलती की कीमत शहरी को चुकाना पड़ी। अदालत ने ज़मीन सूबाई हुकूमत की करार दे दी। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने मलीर नदी की रीक्लेम की गई ज़मीन हुकूमत सिंध की मलकियत करार देते हुए कहा कि मलीर नदी की रीक्लेम ज़मीन KDA की मलकियत नहीं है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकियत नहीं है। अदालत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार शहरी ने कहा कि KDA ने हमें कुरंगी में 10 एकड़ ज़मीन मुतबादल के तौर पर दी थी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिया कि मलीर रिवर की जो मलीर रिवर है जो दरिया है उसकी टोटल लंबाई और चौड़ाई कितनी है। अदालत में मौजूद अफसरान मलीर नदी की लंबाई और चौड़ाई बताने में नाकाम रहे। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिया कि हमें रिकॉर्ड दिखाया जाए मलीर नदी कहाँ कहाँ से गुजर रही है। सिंध हुकूमत को पता ही नहीं है, न किसी अफसर को है। बादशाहों की तरह मत कहें कि यह ज़मीन सिंध हुकूमत की है, आप बादशाह नहीं हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध असद इफ्तिखार ने मौक़िफ़ दिया कि KDA सिंध हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर ज़मीन नहीं दे सकती। जस्टिस सलाहुद्दीन ने सरकारी वकील से मुकालमे में कहा, बाकी कुछ बचा नहीं है, अब दरियाओं पर कब्ज़ा होगा। ये सिंध हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स थे कि जब आपने पूरी जो सिंध की सरकारी ज़मीनें थी सारी कब्ज़े करवा चुके हैं, अब जब कुछ नहीं बचा तो अब नदियों और दरियाओं की ज़मीन पर भी आप कब्ज़ा करेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन ने सरकारी वकील से कहा कि बाकी जब कुछ नहीं बचा अब दरिया पर कब्ज़ा होगा, स्कूल्स पर यूनिवर्सिटीज़ पर भी कब्ज़ा हो चुका है, मलीर नदी की ज़मीन अब आपस में आप बांटना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि KDA ने शहरी को कुरंगी में 10 एकड़ ज़मीन मुतबादल के तौर पर दी थी। सिंध हुकूमत ने 1976 के सैलाब मुतासरीन को हमारी ज़मीन दे दी। ये अदालत की जानिब से अब अंदाज़ा लगाएं कि हाई कोर्ट लेवल की अदालतें सिंध हुकूमत के हवाले से ये रिमार्क्स दे रही हैं कि आपने कोई सरकारी ज़मीन नहीं छोड़ी, अब नदी नालों और दरियाओं की ज़मीन भी आप बांटना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटियों और स्कूलों की जो ज़मीन है वो भी आप बांटना चाहते हैं। ये हालत हो चुकी है। और फिर वो बात जमहूरियत की करते हैं, बात वो रूल ऑफ़ लॉ की करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका रूल ऑफ़ लॉ से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनका सिर्फ मकसद अपने मफादात हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़, आपको इल्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया, एक उनके रहीम यार खान से MNA की डेथ हुई, उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि इतने स्ट्रेस में हैं, चूँकि वो पार्लियामेंट हाउस से बाहर नहीं निकल सकते, पार्लियामेंट हाउस से निकल के जाएं तो उनको लापता हो जाते हैं। इस वजह से इतना स्ट्रेस है, इतना दबाव और प्रेशर है जिसकी वजह से जो रहीम यार खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे उनकी जान चली गई। ये PTI का दावा है। जबकि दूसरी जानिब ये जो MNA हैं ये मंडी बहाउद्दीन से हैं। ये अपनी वालदा से मिलने के लिए मंडी बहाउद्दीन जा रहे थे जहाँ से इनको ये लापता हो गए। हाजी इम्तियाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA ये लापता हो गए। लापता होने के बाद दिलचस्प सूरत हाल बनी जब लाहौर हाई कोर्ट में रिकवरी की पिटीशन फाइल की गई, बादियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई। तो बादियाबी की दरख्वास्त पर जब अदालत ने नोटिस जारी किया, तफसीलात मांगी, तो 2 दिन बाद समाअत होनी थी। अगले दिन जब समाअत हुई तो अदालत को बताया गया कि असूरे वाला हमने उसको गिरफ़्तार किया हुआ है, लापता वो नहीं हुआ, वो गिरफ़्तार हुआ है, उसके खिलाफ 5 पुलिस मुकदमात हैं और 2 अब इन्होंने ख़ुद कानून साजी की कि भाई आपने अगर किसी मेंबर असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो वो विद द परमिशन ऑफ स्पीकर करनी है। लेकिन वो जो SOPs बनाए हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी SOPs बनाए, वो सारे के सारे ख़त्म और कहते हैं जी कि हमने
5 मुकदमात पुलिस के हैं और 1 मुकदमा इनके ख़िलाफ़ है, 2 मुकदमात हैं एंटी करप्शन के। खैर, अदालत ने वो दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा ठीक है, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है आप करें। गुजरात जेल में रखा हुआ था। अदालत में दरख्वास्त दी गई जो एंटी करप्शन थी मंडी बहाउद्दीन के, उनको पेश करने का हुक्म दिया जाए जिस्मानी रिमांड के लिए। अब गुजरात जेल से जब उनको लेके जा रहे हैं, अब ये सारा वो वक़ूआ है जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। चूँकि अभी तक हाजी इम्तियाज़ आज उनको कौमी असम्बली में पेश करना है, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, शायद वहाँ पर वो कोई तकरीर करे और असल जो वक़ूआ है वो सामने आए। लेकिन जो सरकारी वक़ूआ है या जो सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक गुजरात से मंडी बहाउद्दीन जाते हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से एंटी करप्शन और पुलिस की हिरासत से हाजी इम्तियाज़ को छुड़वा के ले गए और खुशकिस्मती से तमाम लोग महफूज रहे, कोई ज़ख्मी भी ना हुआ। हाजी इम्तियाज़ MNA को छुड़वा के ले गए। अब जब हाजी इम्तियाज़ को ले गए तो एंटी करप्शन वो फिर लापता हो गए। एंटी करप्शन ने कहा, पुलिस ने कहा जी हमें तो हमारे नॉलेज में नहीं है, उनको तो कोई नामालूम अफराद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा गया कि PTI के लोग उनको फ़रार करवा के ले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला कौमी असम्बली में भी बार बार उठा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो कंसर्न है वो शो कर रही थी। इतने में क्या हुआ कि अदालत में दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई। जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब चूँकि छुट्टियों की वजह से रोस्टर तब्दील होते रहते हैं, इस वक्त अली बाक़ी नजफ़ी साहब हैं। अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने समाअत की, उन्होंने DPO गुजरात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 2 दिन बाद की समाअत थी, DPO गुजरात पेश ना हुए। अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और अदालत ने कहा अब IG, DPO और DG एंटी करप्शन ज़ाती हैसियत में पेश हों। अगली तारीख पर IG पंजाब खुद पेश हो गए, DPO पेश हो गए, DG एंटी करप्शन ना पेश हुए। अदालत ने IG से कहा कि भाई बंदा किधर है, आप ये बताएं कि जब आपकी हिरासत में कोई शख्स हो और वो भी एक MNA हो, अगर आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आप किस चीज़ का जिस्मानी रिमांड लेते हैं, फिर आप किस तरीके से मुलज़मान की हिरासत कल अदालतें आपको क्यों देंगी जब आप हिफाजत ही नहीं कर सकते। तो अदालत ने कहा जहाँ से भी करें, बंदा 9 अगस्त को मुझे चाहिए, हर सूरत 9 अगस्त को आपने बंदा पेश करना है। इतने में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो उन्होंने आवाज़ ओपन की होती है, ऑडियो कॉल पर बात हो रही होती है वालदा के साथ, और साथ एक वीडियो भी बनाई जा रही थी उनकी फैमिली की जानिब से, जिसमें वो बताते हैं कि हाँ जी मैं ठीक हूँ और कल तक मैं थाने आ जाऊँगा। ये 7 अगस्त को वो एक मुबैना वीडियो सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि मैं 8 अगस्त को थाने आ जाऊँगा। कल एंटी करप्शन की जानिब से तर्जमान एंटी करप्शन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। तर्जमान एंटी करप्शन ने कहा कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने मुबैना तौर पर अपनी हिरासत से फ़रार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद को दोबारा गिरफ़्तार करने का दावा कर दिया। तर्जमान एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के मुताबिक हाजी इम्तियाज़ को मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फ़रार होते हुए गिरफ़्तार किया गया। अब इमरान रियाज़ ख़ान ने पहले वो जो वीडियो है वो भी इमरान रियाज़ ख़ान ने वायरल की जो सोशल मीडिया पर, वो जो वीडियो जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे कल थाने में ले आएंगे। और ये बात भी इमरान रियाज़ ख़ान की जानिब से दावा किया गया कि उनका जो पासपोर्ट है वो उसमें कोई इशू था या वीज़े में कोई इशू था, तो वो गया हुआ था कौमी असम्बली के ज़रिए, वो मुतलका डिपार्टमेंट में गया हुआ था, उसके पास तो पासपोर्ट वीज़ा ही नहीं था, तो वो कैसे फ़रार हो सकता है। खैर, तर्जमान एंटी करप्शन ने कहा कि हाजी इम्तियाज़ अहमद को मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फ़रार होते हुए गिरफ़्तार किया गया है। चंद दिन कबल एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करके ज़ेर हिरासत MNA हाजी इम्तियाज़ अहमद को ज़बरदस्ती छुड़वा लिया गया था। तर्जमान के मुताबिक MNA हाजी इम्तियाज़ अहमद करप्शन के इल्ज़ामात पर एंटी करप्शन गुजरांवाला की ज़ेर हिरासत में थे। हाजी इम्तियाज़ को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। अदालत ने उन्हें पेश करने की हदायत की तो एंटी करप्शन ने कहा कि PTI के लोग उन्हें छुड़वा के ले गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि उन्हें जो फ़रार करवाने का ड्रामा, उनको लापता करने के लिए ड्रामा करार दिया गया कि उन्होंने ड्रामा किया है। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हो गई। DG एंटी करप्शन ज़ाती हैसियत में पेश हो गए। DG एंटी करप्शन से सवाल किया जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने कि हाँ जी हाजी इम्तियाज़ किधर है, MNA किधर है, मुग़वी किधर है, लापता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA था वो किधर है। तो अदालत को बताया गया कि ज़ूरे वाला वो आज हम नहीं पेश कर सके चूँकि प्रोटेक्शन ऑर्डर उनके कल जारी हुए हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर ने उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, तो आज उनको कौमी असम्बली में पेश करना है। कौमी असम्बली में उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं और आज वो कौमी असम्बली में उनको पेश करना है। अदालत ने कहा कि जब हमने कहा था कि हमारे सामने पेश करना है तो आपने क्यों नहीं पेश किया। उन्होंने कहा जनाब हमने तो पेश करना था, चूँकि आज कौमी असम्बली ने कहा तो कौमी असम्बली में उनको पेश करने के लिए ले गए हैं। अदालत ने कहा कि
अदालत को रिक्वेस्ट की गई सरकारी वकला की जानिब से कि चूँकि अब वो दोबारा गिरफ़्तार हो गए हैं, अब उनका मामला एंटी करप्शन अदालत देखेगी या बाकी जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो देखेंगी, तो आप ये दरख्वास्त को निपटा दें चूँकि वो बादियाब हो गए हैं। अदालत ने कहा नहीं नहीं नहीं, अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने कहा 12 अगस्त को हाजी इम्तियाज़ को मेरे सामने पेश करें। वो पेश होंगे, अदालत से बात होगी, उसके बाद फिर अदालत डिसाइड करेगी कि इस दरख्वास्त को निपटाना है या इस दरख्वास्त को आगे बढ़ाना है। तो हाजी इम्तियाज़ जो एंटी करप्शन ने आज अदालत को बता दिया है कि वो दोबारा गिरफ़्तार हो चुके हैं। वो ख़ुद अपनी फ़ैमिली को बता चुके थे कि मैं कल थाने पहुंच जाऊंगा। 24 घंटे बाद फिर पता चला जी कि वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन मुल्तान से गिरफ़्तार किया गया, वो फ़रार हो रहे थे। और फिर आज एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया कि वो हमारी कस्टडी में हैं, वो गुजरांवाला की जेल में हैं और आज उनको लेके जाना है कौमी असम्बली में। अदालत ने 12 अगस्त को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।